गुड मॉर्निंग क्लास। कल शाम को ही आपका लेवल 2 पेपर हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का, जिसका कि टेस्ट शीट मैंने लेवल 2 की कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दी थी। उसी का मैं यहाँ सोल्यूशन दे रही हूँ आप लोगों को, तो इसका सोल्यूशन ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और सारे के सारे बोर्ड में आने वाले गुड क्वेश्चन हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ए बी फाइंड आउट करना है। इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी लग रहा था कि अगर आप किसी ए बी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो आप उनको सेपरेट भी कर सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते थे इसको कि अगर आपको पहले ए दिया है तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको पता है 0 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 0 को -1 से, तो इट कम्स आउट टू बी 0। इसी तरह से बी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, वो भी आपको 3 को 0 से मल्टीप्लाई करना है और 5 को भी 0 से करना है, तो इसका आंसर आ रहा है 0। तो दोनों ही डिटर्मिनेंट सेपरेटली 0 आ रहे हैं। और ये एक रूल होता है कि अगर आप ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो आप डिटर्मिनेंट ए इनटू डिटर्मिनेंट बी कर सकते हो। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इट कम्स आउट टू बी 0। सो इट वाज वेरी इजी एंड इट वाज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन था आपके पास, एक डिटर्मिनेंट दिया है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपको। 1 1 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 1 1 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आपके पास इधर यू ओपन इट बाय फर्स्ट रो और यू ओपन बाय फर्स्ट कॉलम। दोनों में सेम ही पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे पूरा 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों की इक्वालिटी, दोनों का इजी का लेवल सेम है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, अगर आपने 1 लिया तो इस एलिमेंट का नंबर है A11, तो ये पूरी लाइन और ये पूरा कॉलम आपको डिलीट करना होगा। तो आपके पास आने वाला है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -1। फिर आप लीजिए सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो विच इज -1। हम नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं बिकॉज का नंबर होता है A12, सो इट इज सेट टू बी अ ऑड एलिमेंट। यहाँ पे -1 लेंगे, ये पूरा कॉलम डिलीट कर देंगे और ये रो भी डिलीट कर देंगे। 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस कॉस थीटा के साथ, और उसके बाद 1 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली हम तीसरे एलिमेंट के अलोंग खोल रहे हैं इसको 1। ये पूरा रो डिलीट कर दीजिए और ये कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास आने वाला है 1 और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। 1 माइनस 1 माइनस साइन थीटा, दोनों पे नेगेटिव लगा दीजिए। अब आप देखोगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और साइन थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद आप करने वाले हो साइन थीटा। पहले आपने 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर साइन थीटा से किया तो साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। फिर आप ये कीजिए 1 और 1 कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ रहा है कॉस थीटा। फिर ये 1 और 1 फिर से कैंसिल हो गया और यहाँ पर आ रहा है साइन थीटा। अगर आप चेक करोगे तो ये साइन और कॉस दोनों ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आप ये कॉस को कॉस से कैंसिल कर दीजिए, साइन को साइन से कैंसिल कर दीजिए, तो यू आर लेफ्ट। फिर से आपके पास एक और चीज है, इसको -1 को भी लिखना था, यहाँ पे -1, तो ये 1 और 1 भी कैंसिल आउट हो गए, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली साइन थीटा कॉस थीटा। ये वाला 1 था, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो ये यहाँ पे वाला हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है, साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको ब्लॉक कर दीजिए। अगर आप ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हो तो आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। साइन थीटा का कोई सा भी एंगल क्यों ना हो, 2 थीटा 200 थीटा कोई सा भी हो, लेकिन वो वैरी हमेशा -1 to 1 के बीच में ही करता है। तो अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू साइन 2 थीटा अपॉन 2 है तो आप ऐसे लिखो कि साइन 2 थीटा वैरीज बिटवीन -1 to 1। हमने कहा कि एंगल बड़ा हो जाने से उसकी रेंज बदलती नहीं है, -1 to 1 ही रहेगी। अब आप उसे 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आप पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ रहा है -1/2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 और यहाँ पर आ रहा है 1/2। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपका जो पूरा डिटरमिनेंट है वो वैरी करता है -1/2 और हाफ के बीच में। -1/2 इज अ मिनिमम वैल्यू एंड हाफ इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो लास्ट में लिख दीजिए मैक्सिमम वैल्यू is equal to half. I hope it is clear. Let us go to the third question.
थर्ड क्वेश्चन में भी बेसिक्स ही थे, मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एक डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू ऑलरेडी 8 दिया था। x sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस x एंड 1 cos थीटा 1 एंड x। दिस वाज गिवन टू यू 8। अगर ये 8 दिया है आपको x की वैल्यू निकालनी है तो फिर से सिंपली आपको डिटर्मिनेंट ही ओपन करना है। तो यहाँ से x लिया आपने, जब आप ये 8 के अलाउंड खोल रहे हो तो आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से सब्ट्रैक्शन करोगे माइनस 1, फिर आप ये ले लो माइनस साइन थीटा। सेकेंड एलिमेंट को नेगेटिव में ही खोलते हैं हमेशा, ये कॉलम और ये रो को डिलीट कर लीजिए तो आपके पास आ रहा है एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, फिर आप ले रहे हो माइनस कॉस थीटा प्लस, अब थर्ड एलिमेंट क्या है यहाँ पर, थर्ड एलिमेंट कॉस थीटा है और ये चारों एलिमेंट का डिटरमिनेंट बन रहा है तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन करो, ये हो गया आपके पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। एक एक करके इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। ये आपको इक्वल टू 8 दिया है तो आप यहाँ पे इक्वल टू 8 भी लिख सकते हो, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, फिर आपके पास ये आएगा प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ से दोबारा ले लो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से मल्टीप्लाई करो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। आपको आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके 1 होते हैं, तो अगर आप x कॉमन लेते हो तो आपका ये तो पार्ट कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इवन आपके पास प्लस एक्स आएगा क्योंकि आप अगर कॉमन लेते हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। तो आपका ये माइनस और ये x कट जाएगा बिकॉज साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है तो आपके पास ये दोनों कट गए और आपके पास आ रहा है माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। इसके दो तरीके हैं करने के, एक तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर दो और आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर आप आइडेंटिटी लगाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो उसके हिसाब से आपके पास आने वाला है x प्लस 2। आइडेंटिटी क्या होती है मैं एक बार लिख देती हूँ सर। अगर आपको लेनी है a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी तो इट वुड बी a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे x प्लस 2 अप्लाई करो इसको तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये वाला जो दूसरा पार्ट है इसका अगर आप डी फॉर्मूले से डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे तो बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाले इमेजिनरी रूट्स होंगे और सिर्फ यहाँ से आंसर आएगा दैट विल बी x इज इक्वल टू -2। एक इसका सिंपल तरीका भी यूज कर सकते हो क्योंकि किसी भी चीज का जब हम क्यूब करते हैं तो वो नेगेटिव आंसर आता है, तो माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 8 आ रही है। अगर एक्स क्यूब माइनस 8 आ रहा है तो यहाँ से भी आप सिंपल लिख सकते हो कि एक्स की वैल्यू -2। दोनों ही तरीके सही है, ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, तो दोनों करेक्ट है, दोनों में मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिर्फ कोफैक्टर पूछा था, तो यहाँ पे आपके पास है 5 6 -3 -4 3 2 -4 -7 3, ये था फोर्थ क्वेश्चन। आपको निकालना था कोफैक्टर ऑफ a21। a21 का क्या मतलब है, हमेशा जो फर्स्ट ट्री होता है नंबर होता है ये रो को दिखाता है और जो सेकंड नंबर होता है वो कॉलम को दिखाता है। तो इसकी 2 रो है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकंड रो ये हॉरिजॉन्टल रो है और फर्स्ट कॉलम मतलब हमको इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। अब इस कोफैक्टर के लिए माइनस के कोफैक्टर के लिए यहाँ पे ऐसे लिखो कोफैक्टर ऑफ a21, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा कैपिटल A21। अगर आप इसका कोफैक्टर ले रहे हो तो ये पूरा रो डिलीट कर दो, कॉलम भी डिलीट कर दो, तो आपके पास आएगा -1 की पावर 2 + 1 और एक डिटर्मिनेंट आएगा 6 -3 एंड -7 एंड 3। ये उसकी -1 के ऊपर ith रो और jth कॉलम को ऐड करके तब लिखते हैं, तो 2 + 1 3 हो रहा है मतलब यहाँ पे -1 आ रहा है, 6 3 = 18 7 3 = 21। आपके पास अंदर भी -3 है और ये भी माइनस है तो आंसर में भी +3।
दिस विल बी योर आंसर। पक्का पेपर को डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, उसके बाद मेरे साथ ये वीडियो पे सारे सॉल्यूशंस करना। So I hope this is clear. फोर्थ वाला, फिर है फिफ्थ, 2 sin x 3 1 और यहाँ पर 2 sin x है। बोला है कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर सिंगुलर होती है मैट्रिक्स तो उसका जस्ट एक ही मीनिंग होता है कि डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। उसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो इसको इक्वल टू 0 कर लो। अगर हम इसका मैट्रिक्स को 0 मत करो, यहाँ पे लिखो डिटरमिनेंट का साइन बना लो, डिटरमिनेंट को 0 रखो। सिंगुलर मैट्रिक्स इसमें, सिंगुलर फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ये a है तो डिटरमिनेंट a विल बी इक्वल टू 0। अब इसका बहुत सिंपल है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 4 sin स्क्वायर x, यहाँ पे माइनस कीजिए, -3 इज इक्वल टू 0। तो फिर आपके पास sin स्क्वायर x की वैल्यू हो गई 3/4 और sin x की वैल्यू हो गई √3/2। अब आपके पास sin स्क्वायर x की वैल्यू आई है 3/4 और यहाँ पे कोई आपको कंस्ट्रेंट्स नहीं दिए, कोई x की वैल्यू नहीं दी, तो आप दोनों लेके चलोगे। आप पॉजिटिव भी ले लो और माइनस भी ले लो। जब कोई एंगल नहीं दिया होता तो दोनों होते हैं। अब आपको मालूम है कि sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो अगर आप एक प्रिंसिपल वैल्यू भी दे रहे हो, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब 0 से 2π के बीच में दे रहे हो, तब भी √3/2 के भी दो आंसर आएंगे और -√3/2 के भी दो आंसर आएंगे। अगर पॉजिटिव 3/2 लिया है आपने तो आपके पास दो आंसर आएंगे, एक तो 60 डिग्री यानी कि आपके पास आएगा π/3 और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट का आंसर होगा π - π/3। और अगर आप ले रहे हो नेगेटिव साइन तो नेगेटिव साइन के भी दो आंसर आएंगे। अगर प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हो तो भी दो आएंगे, वरना जनरल वैल्यू में तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा π + π/3 और ये हो जाएगा 2π - π/3। तो क्या क्या वैल्यूज हो गई, π/3 आंसर लिख देती हूँ उधर, ये है π/3 और ये 2π/3, π/3 और 2π/3 ये हो गया पॉजिटिव वैल्यू के लिए। और दूसरा वाला आप देख लो 3 और 1 मिला के हो गया, फॉर नेगेटिव के लिए हो गया 4π/3 और ये 6 - 1 5π/3। तो दो आंसर प्रिंसिपल वैल्यू फॉर पॉजिटिव के लिए और दो नेगेटिव के लिए। तो आपका पूरा 0 से 2π कवर हो गया उसमें। तो आपका इसमें 4 वैल्यूज आंसर में आ गई हैं। लेट अस डू 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन था मेरे पास। डिटर्मिनेंट p + 1 p - 1 p एंड दिस वाज गिवन टू अस x और हमें निकालना था x। ये तो बहुत ही सिंपल है, डिटर्मिनेंट निकालना है बस। यहाँ पे तो इसको p को p से क्रॉस कर दो, इसको इससे क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा p² - p + 1 p - 1 = x। यहाँ पे p² है, ब्रैकेट के अंदर p² - 1 है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, +1 हो गया और x। तो सिंपल x की वैल्यू 1 आ गई बिकॉज p² कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू 1 आ गई इसमें। 7th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 7th क्वेश्चन भी इजी है, मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ। 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 और निकालने को क्या बोला है, फाइंड A32 यानी कि एलिमेंट 32 उसके साथ कैपिटल A32। कैपिटल A जो लेटर होता है वो कोफैक्टर के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये कोफैक्टर के लिए यूज हो रहा है। अब कोफैक्टर के लिए कैसे यूज हो रहा है, A32। A का मतलब 3 का मतलब वो ये हो गई हमारी रो और ये 2 हो गया हमारा कॉलम। अब सेकेंड रो इज दिस एंड द थर्ड रो लेनी है मुझे। थर्ड रो इज दिस एंड द सेकेंड कॉलम मींस ये, इसका निकालना है कोफैक्टर हमको। तो सबसे पहले तो 5 ही लेंगे बिकॉज एलिमेंट बोला गया है। तो यहाँ पर A32 = 5 लिख देते हैं। फिर A32 कैसे निकाला जाता है, इस पूरी रो को डिलीट मार दीजिए, कॉलम को डिलीट मार दीजिए और इस रो को डिलीट मार दीजिए। आपके पास जो बचा है वो होगा इसका, दिस इज विद नेगेटिव साइन होगा। पहले मैं -1 लिख देती हूँ, -1 के ऊपर 3 + 2 ये कॉलम और ये रो को डिलीट करने के बाद थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद एक डिटरमिनेंट बचा है मेरे पास 2 5
6 4, इसे क्रॉस कर लीजिए, -1 तो यहाँ पर है ही, 4 2 8 और ये 30। आप देख रहे हो 8 -30 का आंसर -22 आ रहा है, तो -22 को जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका +22 आ जाएगा आंसर। अब लास्ट में हमसे जो बोला है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो फिर A32 मल्टीप्लाई बाय A32, तो 5 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो, सो आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज आपको कोफैक्टर का भी रिवीजन होते जा रहा है साथ साथ। फिर इसमें 8 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, this was cos 15 degree, sin 15 degree, sin 75 degree and cos 75 degree is equal to x। सिंपल, आपको डिटरमिनेंट ही ओपन करना है, पर यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही थी, आई होप आपको आती होगी आइडेंटिटी। और अगर क्लास 11th की आइडेंटिटी याद नहीं है तो क्लास 11th की वीडियो जाके देखो, वहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगी पूरा का पूरा, ठीक है। तो मेरे साथ रहोगे तो ट्रिग्नोमेट्री 11th की भी पढ़ सकते हो। तो साइन cos 15 cos 75 माइनस साइन 15 साइन 75 इज इक्वल टू x। अब सोचो cos a cos b sin a sin b की आइडेंटिटी कौन सी है। अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं cos a cos b माइनस sin a sin b, अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता दूं कि cos a प्लस b की आइडेंटिटी है। तो 75 और 15 को ऐड कर लो और वही आपका x है। अभी cos 90 है, अब एकदम से मत बोलने लग जाना कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, बिकॉज 0 तो होती है लेकिन आपको उसकी जनरल वैल्यू भी लिखनी होगी। तो आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू π/2 और जनरल वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आप लिखोगे cos 2n+1 π/2। cos मत लिखो, 2n+1 π/2 इज इक्वल टू x, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर आपने n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दिया तो यहाँ पे +-1 0 से अपने आप ही चेंज करते जाएंगे और वो रिपीटेड वैल्यू आती चली जाएंगी। इसका ये मतलब होता है कि cos 0 होता है ऑन एवरी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर। सो यहाँ से आपको ये जनरल वैल्यू मिल रही है और ये आपको मिल रही है स्पेसिफिक वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू में भी एक और आ सकती है, वैसे π/2 के साथ 3/2 भी आ सकती है, बिकॉज ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही तो 0 होता है cos। तो दो वैल्यूज आएंगी, π/2 एंड 3/2 दोनों लिख देती हूँ, प्रिंसिपल वैल्यू तो लिख ही रहे हैं हम लोग। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, उसके बाद मेरे पास बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ट्रिकी था, पता नहीं बच्चों को क्यों नहीं आया, ये रब कर देती हूँ। क्लास में भी बच्चे परेशान हो रहे थे कि ये कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उसमें दिया था a डैश भी लिख सकते हो, a t भी लिख सकते हो, ट्रांसपोज होता है ये, इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब सिर्फ एक छोटी सी नॉलेज इसमें चाहिए थी कि अगर हम a का डिटरमिनेंट लेते हैं या फिर उसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट लेते हैं, दोनों का आंसर सेम आता है। तो पहले इस पे वो वाला रूल अप्लाई करो कि इन दोनों पे अलग अलग डिटरमिनेंट लगाया जा सकता है। अच्छा, a को तो a लिखा रहने दो और a का जो ट्रांसपोज है उसका डिटरमिनेंट भी a ही होता है, तो यहाँ पर a आ गया और इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 1। तो आपके पास डिटरमिनेंट a की वैल्यू का स्क्वायर इज 1, सो डिटरमिनेंट a विल बी इक्वल टू +-1 एंड दैट्स इट। इतना इजी था ये, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था, बस इसी वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी 1 होता है, ये सोच नहीं पा रहे थे। फिर था क्वेश्चन नंबर 10, ये भी MCQ टाइप ही था। डिटरमिनेंट a इज गिवन 2 और मैट्रिक्स का ऑर्डर इज गिवन 3/3, ऑर्डर 3/3 है और आपको a b इज इक्वल टू 2i दिया है। अब रूल सारे देख लीजिए, रूल्स कौन कौन से लग रहे हैं इसमें। अगर आपको ये पता हो कि अगर के a का डिटरमिनेंट लिया जाता है एंड ऑर्डर होता है n, तो आंसर होता है k की पावर n साथ में डिटरमिनेंट a। उसका रीजन ये है कि मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्केलर के साथ तो हर एक रो में हर एक एलिमेंट पे होता है, और लेकिन डिटरमिनेंट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इट गोज टू ओनली अ सिंगल रो। सो इफ देयर आर 3/3 मैट्रिक्स तो उसमें 3 बार k को बाहर लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे k के ऊपर n आ गया है।
तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट लेंगे सेपरेट करने के लिए। आप ऐसे पूरा भी ले सकते हो, ऐसे कर लो इसको, फिर यहाँ पे सेपरेट कर दो a b सेपरेट, और यहाँ पे इसको इस रूल के अकॉर्डिंग आपके पास आने वाला है 2 क्यूब इंटू 1, क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट तो हमेशा ही 1 आएगा। तो आपने लिया a b, तो यहाँ पे 2 ले लो, फिर यहाँ पर डिटरमिनेंट b और यहाँ पर 8। डिटरमिनेंट b का वैल्यू हो गया 8/2, दैट इज 4। तो डिटरमिनेंट b इज इक्वल टू 4। बस ये निकालना था, सिंपल। उसके बाद वाला क्वेश्चन भी इतना इजी था आपका, 11th क्वेश्चन एक्चुअली सेम ही था वो भी। 11th क्वेश्चन में करना था स्क्वायर मैट्रिक्स की 3/3 की, और बस आपको इसका वैल्यू निकालना था। जैसे मैंने आपको ये वाला रूल बताया है कि k की पावर n आती है, तो यहाँ पर भी आपके पास 2 की पावर 3 और डिटरमिनेंट a आएगा। अब यहाँ पे 3/3 का ऑर्डर है और डिटरमिनेंट a की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 8 into 4, दिस इज योर आंसर। दिस इज ऑल्सो सिंपल, डन। फिर हमारे पास 12th क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 6 मार्क्स के भी आ सकते हैं। देखते हैं इस बार क्या चेंजेस आते हैं मार्किंग स्कीम में, या तो या 4 का होगा या 6 का होगा। सो ये गुड क्वेश्चन है मैट्रिसेस का। ये सारे एमसीक्यू के थे जो मैंने अभी आपको समझाए। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, इट इज x plus 2y plus z is given to you 7। फिर यहाँ पे x plus 3z, अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पे 0y लिख के रख लो और इधर 11 लिख लो। फिर आपके पास है 2x minus 3y, यहाँ पर भी नहीं पता तो 0z कर लो, यहाँ पे 1 कर दो। जहाँ पे जो भी मिसिंग वेरिएबल रहता है वो 0 रखने से फिर आपकी मैट्रिक्स सही बन जाती है। तो आप मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, यहाँ पे 1 2 1 1 0 3, सारी इक्वेशन को लाइन से लिखते जाओ। 2 3 0, x y z के सारे कोफिशिएंट को मैट्रिसेस में लिख लो। फिर उसके बाद यहाँ पर x y z आ जाएगा और इक्वल टू में ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं वो लिख दो, 7 11 1। मैट्रिक्स का छोटा सा डेरिवेशन कर लो मेरे साथ कि अगर हम इसको a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको b से, या फिर x ले लो। चलो a बुक में x ही दे रखा है, इज इक्वल टू b। तो आप क्या करोगे, प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इनवर्स करो। तो a इनवर्स a x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करो, इसे ग्रुप कर लो एंड दिस विल बी चेंजिंग इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब i को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब हमारा जो देयरफॉर x आराम से निकल जाएगा a इनवर्स b करके। तो सबसे पहले तो ये चीज आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो आपको होमोजेनियस इक्वेशंस दी हैं, तो उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ax इज इक्वल टू b। और ये वैलिड कब होता है, इसके लिए मैंने एक और क्वेश्चन दिया था, दिस इज वैलिड ओनली इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। मीन ऑन द अदर वर्ड्स वी कैन से कि मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना होना इज कॉल्ड मैट्रिसेस इज नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगी तो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो डिटरमिनेंट जिस मैट्रिक्स का 0 होता है उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो ये जो हमने लिखा है फॉर्मूला, दिस इज वैलिड ओनली इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पर इफ डिटरमिनेंट a is not equal to 0 then this formula is valid. So अब how we will apply this formula, आपको इसमें लिखना है कि इस वाले मैट्रिक्स का क्या निकालना है, आपको इनवर्स। इनवर्स कैसे निकाला जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है वो होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट b। अब ये भी पता होना चाहिए कि एडजॉइंट a क्या होता है। सो एडजॉइंट a इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर तो मैंने बताया था, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स पूरी निकलवा रही हूं, तो आप मेरे साथ देख लो कैसे निकलती है। सो जो ये मैं रख कर रही हूँ, अब आप मत करना क्योंकि आपको तो आगे करना है उसके लिए। हाँ, अब अगर हमारे पास इसका नाम a था, तो अब इसका इनवर्स निकालने के लिए, जैसा कि मैंने वहां पे लिखा है, वी नीड टू फाइंड एडजॉइंट a। एडजॉइंट a कैसे निकलेगा, सबके कोफैक्टर को लिस्ट कर लो और बाद में उसको क्या कर लेना, ट्रांसपोज कर लेना। जैसे कि 1 है, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 0 से मल्टीप्लाई करो और -3 को मल्टीप्लाई करो, तो 0 माइनस -9 मतलब +9 आ रहा है, और इसका नंबर a11 तो पॉजिटिव ही आएगा। सो यहाँ पर आ रहा है आपके पास 9। फिर आप अगर 2 का ले रहे हो, ये हटा दो यहाँ से, अगर आप 2 का ले रहे हो तो इस
पूरी रो को डिलीट कर दोगे, इस कॉलम को भी डिलीट कर दोगे और आपके पास डिटरमिनेंट है 1 0 एंड 3 2 जा 6। तो इसका आंसर आ रहा है -6, बट इसका एलिमेंट का नंबर है A12, तो हम लोग लिखेंगे 6। तो उसके बाद आ रहा है 1, एक बार फिर से देख लो कैसे करना है इसको। अगर आप इस एलिमेंट का ले रहे हो तो आप इस रो को डिलीट कर दो, इस कॉलम को भी डिलीट कर दो, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करो -3 -0, मतलब -3 आ रहा है आपके पास। सिमिलरली आप इस एलिमेंट पे आ जाओ, ये एक नेगेटिव एलिमेंट होगा, ये पूरा यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये रो भी, कॉलम भी डिलीट कर देंगे और ये वाली रो भी डिलीट कर देंगे। सो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और -3 मतलब पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो यहाँ पर -3 लग जाएगा। फिर आप लगाओ, फिर आप 0 का निकालो, फिर आपको निकालना है 0 का कोफैक्टर। उसके लिए ये पूरा कॉलम और ये रो डिलीट कर देंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट है, इसका नंबर है A22, तो ये पॉजिटिव होगा। तो 0 -2 मतलब यहाँ पे लिखेंगे -2। फिर आ जाते हैं हम लोग इस एलिमेंट पे, थर्ड पे, ये पूरा आपके पास रो डिलीट हो जाएगा और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो आपके पास 1 × -3 -4, तो हो गया -7। दिस इज अ नेगेटिव एलिमेंट, तो यू विल सिंपली राइट 7। उसके बाद हमारे पास आ रहा है 2, सारे कोफैक्टर आपके साथ ही निकाल रही हूँ। ये 2 है, ये पूरा कॉलम और ये रो डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये रहा 6। ये एक पॉजिटिव एलिमेंट है तो यहाँ पर सीधा 6 ही आने वाला है। फिर उसके बाद आप आ जाइए -3 पर, ये हटा दीजिए -3, ये पूरा कॉलम और ये रो को डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा 1 × 3 3 -1, तो ये एलिमेंट जो आपका नेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पर आएगा -2। फिर आपके पास आ रहा है 0, इसका देख लीजिए कोफैक्टर क्या हो रहा है, ये पूरी रो को डिलीट कर दीजिए और ये कॉलम को भी डिलीट कर दीजिए, 1 × 0 -2। डायगोनल एलिमेंट हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो 0 -2 मतलब -2 ही आ रहा है आपका। तो ये आपके पास एडजॉइंट है, इसका आपको ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद आप इसे मल्टीप्लाई करोगे b से। तो मैं ट्रांसपोज लेके लिख रही हूँ। एक और चीज़ बता देती हूँ आपको, क्योंकि आगे जाके आपको डिटरमिनेंट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो आपके पास ये जो फर्स्ट रो वाले तीनों एलिमेंट हैं, उनके कोफैक्टर आपको करस्पॉन्डिंग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो आप साथ साथ इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा इसका डिटरमिनेंट भी। जैसे 1 का कोफैक्टर 9 लिखा है तो 1 से आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 1 × 9, फिर आप 2 × 6 और फिर यहाँ पे हो जाएगा -3। सो दिस इज 9 12 -3, तो 9 और 9 मिला के हो गया हमारे पास 18। तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू आ रही है 18। अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट, तो निकला हुआ है, अब आप निकालेंगे A इनवर्स। सो A इनवर्स की वैल्यू है एडजॉइंट 1/18, तो बाहर लिख ही लो। उसके बाद जो एडजॉइंट है वो एक मैट्रिक्स होती है, ट्रांसपोज करके लिख लेते हैं उसको, 9 6 -3 -2 7। अगेन आई विल टेल यू, ट्रांसपोज का मतलब सिर्फ रोज को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। जो यहाँ पे फर्स्ट रो है उसे मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और थर्ड को भी। 6 -2 -2, ये आपके पास जॉइंट हो गया और उसके आपने डिवाइड कर दिया 18 से, तो उसका इनवर्स निकल आया। अच्छा, अब हमें निकालना है x, यानी कि x y z, दैट विल बी A इनवर्स 9 -3 6 6 -2 -3 7 -2। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कांस्टेंट की मैट्रिक्स से, विच इज 7 11 1। इसका जो डिटरमिनेंट है वो बाहर लिख के रख लीजिए, 1/18। हाँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको। तो मल्टीप्लिकेशन में इधर कर रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिए 9 को 7 से कीजिए,
-33 प्लस 6। एक और चीज बता देती हूँ कि ये 3/3 की मैट्रिक्स है और ये वाली 3/1 की है, तो इसका आंसर भी 3/1 में ही आएगा। तो यहाँ पे 3 रोज एंड 1 कॉलम होगा। 6 को 7 से कीजिए, प्लस 77 माइनस 2। हाँ, अब इसको कर लीजिए। 1/18 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे 3 - 3 0, 30 36 आ रहा है ऊपर। फिर 42 में से 20 और 18 आ गया। फिर आपके पास 77 माइनस 23, 54 आ गया। तीनों ही 18 के मल्टीपल है, तो आराम से डिवाइड हो जाएंगे। आपके पास 18 2 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा, और इधर आपके पास XYZ है, तो इसके आंसर लिख लीजिए। तो आपको डायरेक्टली इसे कंपेयर करना है। x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू 3। इसका ही आंसर आ रहा था। जितने बच्चों ने टेस्ट में अटेम्प्ट किया था वो भी रिवाइज कर लेंगे, और जिसने ऑनलाइन दिया वो भी कर लेंगे। चल, अब हमारे पास आता है 13 क्वेश्चन। 13 भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको एक मैट्रिक्स दिए A 2 -3 3 4, और आपको प्रूफ करना है। यहाँ पे लिख देती हूँ क्या प्रूफ करना है। A² - 6A + 17I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्योंकि सभी मैट्रिक्स है तो आगे वाले को जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो इस पूरी लाइन को पहले प्रूफ करना है, और उसकी मदद से, इसकी मदद से ही आपको A इनवर्स निकालना है। तो हम निकाल रहे हैं A²। सो सबसे पहले A² निकालने के लिए 2 - 3 3 4, 2 - 3 3 एंड 4। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं मल्टीप्लाई करने का एक तरीका सिखाती हूँ आपको, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा है तो। जब आपको एक मैट्रिक्स बनानी है, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर भी 2/2 ही आएगा। 2/2 में इसका मतलब वो 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पर ऐसे जगह क्रिएट कर लीजिए। ये जगह जो आपने क्रिएट करी है, यहाँ पे इसका नंबर लिखिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ऐसा लिखने से आपकी बहुत मदद हो जाएगी। आप 1 1 का मतलब हुआ कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। फिर आपके पास आया 1 2। 1 2 का क्या मतलब है, 1 तो रो को दिखा रहा है और 2 कॉलम को दिखा रहा है, तो ये रो है और ये सेकेंड कॉलम है। तो इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो आप इसको सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा। तो 2 - 3 हो गया -6, और -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -12 हो गया। इसी तरह से आप सेकेंड पे आ जाइए। देखिए, जब कभी भी आपको ये सोचना होता है कि हम किस रो को किस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, हमेशा उस नंबर को देखिए। A21 लिखा है, इसका मतलब है सेकेंड रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करके ही आपको नंबर मिलेगा। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो इज 3 4, ये इसको हाईलाइट, इसको भी हाईलाइट। 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा मतलब -9 एंड 4 को 4 से कर दीजिए 16। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है, A² का वैल्यू। A² का वैल्यू आ रहा है 4 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -5, और ये ऐड हो जाएंगे -18। ये फिर से ऐड हो रहे हैं 18 एंड 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल हैव 7। ये इसका A² आ चुका है। अब तो आप इसमें से डायरेक्टली पुट कर सकते हो, बिकॉज 6 का A में मल्टीप्लिकेशन तो आप ओरली कर लो, और 17I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 17 से मल्टीप्लाई करना। तो मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। A² को रोक लेते हैं, बिकॉज A² की वैल्यू पुट करनी है हमको। तो A² का मतलब हुआ -5 -18 18 एंड 7। A² जो अभी भी निकाला उसे कॉपी कर लिया। -6A, 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है, मैं लिख के दिखा रही हूँ एक स्टेप आप लोगों के लिए। फिर 17I, 17 को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे लिखना है नल मैट्रिक्स।
अगर LHS RHS के बराबर आ गया तो मतलब ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पे आपके पास है -5 -18 18 एंड 7। कई बार अपना काम इजी करने के लिए हम ऐसा भी करते हैं कि इसको प्लस का साइन ले लेंगे, यहाँ पे -6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ प्लस करके रखो, यहाँ पे आएगा -12, फिर आएगा 18, फिर -18 -24 प्लस 17 0 0 17। अब आप ध्यान से देखना, -5 सिंपल एडिशन है और कुछ नहीं, तो मैं यहाँ पे एडिशन कर रही हूँ। -5 -12 -5 -12 प्लस 17, फिर -18 18 एंड 0 -18 प्लस 18 प्लस 0। नीचे वाले में 18 -18 18 -18 प्लस 0, फिर 7 -24 एंड 17 7 -24 एंड 17। You can easily see कि यहाँ पे 0 0 0 0 आ रहा है, और अगर ये आ रहा है तो yes we are getting null matrix on the left hand side as well। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी नल मैट्रिक्स मिल रही है, राइट हैंड साइड पे भी नल मैट्रिक्स मिल रही है, मतलब ये प्रूव हो गया। ये तो प्रूव हो गया। अगर ये टोटल मिला के 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो आपको 3 नंबर तो ये करने के मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपके बचे 2 नंबर किस काम के आएंगे वो मैं दिखाती हूँ आपको। देखो ये जो स्ट्रिंग दी थी पूरी, इसी से बोला है कि इसी से आपको इनवर्स निकालना है। तो आप क्या लिखो, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करो। प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब है ए इनवर्स ए स्क्वायर को 2 बार खोल के लिख लो, -6 ए इनवर्स ए प्लस 17 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू ए इनवर्स नल मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ग्रुपिंग कर लीजिए ए इनवर्स की और ए की, तो ये हो जाएगा आई। तो आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, ये दोनों को मिलाकर आई आएगा। यहाँ पर 7 किसी भी चीज को करते हैं आई से तो वो उसका सेम ही रहता है, और यहाँ पे नल मैट्रिक्स। अब आई इंटू ए ही होगा, और हमें ए इनवर्स में इंटरेस्ट है, तो 17 ए इनवर्स नल मैट्रिक्स को छोड़ दो, 6i इधर आ जाएगा, 6i माइनस a। दैट्स व्हाट दे वर आस्किंग कि a इनवर्स इसकी मदद से निकालो। तो हमें बस 6i में से a को सब्ट्रैक्ट करना है और 17 से डिवाइड करना है, तो आ जाएगा। तो ये 6i का मतलब 6006 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। a यहाँ से कॉपी कर लो, 2 -3 3 एंड 4। सब्ट्रैक्शन कर लो, 6 - 2 हो गया 4, सिंपल होता है ये। यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर -3 और 6 - 4 इज 2। अब 17 से डिवाइड कर लीजिए, ए इनवर्स की वैल्यू हो गई 1/17। इसी तरह के तो आते हैं इनवर्स, बिकॉज उसमें डिटरमिनेंट 17 रहा होगा, इसलिए वो डिवाइड में जा रहा है। अब कौन सा क्वेश्चन बचा है हमारे पास? हमने कर लिए 13 क्वेश्चन, एक बार 14 15 भी करवा देती हूँ। आई होप इट इज क्लियर। Question. Determine A is given to you 5, ये भी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, और एडजॉइंट ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें फॉर्मूला फॉलो करना था n-1, और n तो आपको 3 दे ही रखा है। तो अगर n की वैल्यू 3 दे रखी है तो सिंपल फॉर्मूला याद रखिए और कर लीजिए। 3 - 1 का मतलब 2 हो गया। अब डिटरमिनेंट पहले से पता है, तो 5 का स्क्वायर इज 25 एंड दैट्स इट। बस इतना ही करना था, इसमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके लिए मैं रिवाइज करा दूंगी फिर से फॉर्मूलास। फिर है 15, ए की वैल्यू आ रही है 2 3 5 -2, और आपको ए इनवर्स निकालना था, ये प्रूफ करना था। 14 को रब कर देते हैं। आपको प्रूफ करना था टू शो या टू प्रूफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1/19। सिंपल था, कोई ट्रिक नहीं थी इसमें। तो हमको A इनवर्स नॉर्मल मेथड से निकालना है, तो A दिया हुआ है, तो सबसे पहले एडजॉइंट निकाल लो। अगर तुम्हें याद है ट्रिक तो ठीक है, नहीं तो फिर नॉर्मल मेथड से कर लो। अबे 2 है, 2 का कोफैक्टर क्या होने वाला है? ऑब्वियसली -2, तो यहाँ पे -2 लिख लो। -2 का कोफैक्टर क्या होगा? 2, तो यहाँ पे 2 लिख लो। तो ये तो सिर्फ चेंज कर लेते हैं अपने साइन। फिर ये ऑड एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर यहाँ पर होगा तो -5, पर सिर्फ नेगेटिव लग जाएगा, अभी इसका ट्रांसपोज भी लेना है। और 5 का कोफैक्टर हो जाएगा 3,
विद अ नेगेटिव साइन -3, नेगेटिव एलिमेंट तो नेगेटिव होगा, फिर इसका आप ट्रांसपोज ले लो तो -2 -5 -3 और ये 2 या गेट जॉइंट। अब इसका निकालना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होगा इसका 2 2 the 4 -4 5 3 the 15 -19 बिल्कुल वही आ रहा है सामने। चलो कर लेते हैं। तो 2 प्रूव में था A इनवर्स 1/19, तो मेरा जो एडजॉइंट आया है उसमें लिखेंगे 1/-19 और एडजॉइंट लिखेंगे -2 -3 -5 और ये 2। अब सब पे नेगेटिव लगा दो, सब पे नेगेटिव लगा दो 19 को नेगेटिव से फ्री होने के लिए। 2 3 5 एंड -2 तो हो गया ये क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन दिए थे मैंने और 15 के 15 करवा दिए हैं। आप अच्छे से रिवाइज करते रहो, की प्रैक्टिसिंग। ये आपका लेवल 1 और लेवल 2 दोनों करवा दिए, दोनों पेपर्स भी दे दिए आपको। अब उसके बाद हम आजकल कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शन, तो मैं रिलेशन फंक्शन की भी क्लासेस दे दूंगी, एज वेल एज आई विल गिव यू लेवल 1 एंड लेवल 2 पेपर। कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।